तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो एक लापता भाई की तलाश से शुरू होती है और एक ऐसे घर पर खत्म होती है जो हकीकत के सारे नियम तोड़ देता है। इसे समझने के बाद शायद आईने में खुद को देखने का नजरिया ही बदल जाए। सोचिए जरा, आप आईने के सामने खड़े हों और आपका अक्स अपनी मर्जी से हिलने लगे, और अगर वो सिर्फ एक अक्स ना हो बल्कि कुछ और हो, कुछ ऐसा जो बाहर आने के लिए आपकी जगह लेने के लिए तड़प रहा हो। यही वो डरावना सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है एथन हाले। वो एक बहुत ही परेशान कर देने वाले रहस्य से जूझ रहा है और अपने भाई की खोज उसे एक ऐसी जगह ले आई है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा बाहर से नजर आता है। और ये तलाश उसे खींच कर ले आती है शहर के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली तक, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र भी गांव वाले दबी आवाज में करते हैं, डरते हुए। यही वो आखिरी ठिकाना था जहां किसी ने लियम को देखा था। और यहीं से चीजें अजीब होना शुरू होती हैं। बाहर से देखने पर घर बिल्कुल एक खंडर लगता है, खिड़कियां टूटी हैं, दीवारों पर फफूंदी जमी है। लेकिन जैसे ही एथन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, सब कुछ पलट जाता है। अंदर सब कुछ बेदाग है, फर्नीचर पर धूल का एक कण तक नहीं, दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां चल रही हैं, और हद तो यह है कि मेज पर गर्मा गर्म खाना भी परोसा हुआ है। यह पहली निशानी थी कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। घर के इस नामुमकिन से रहस्य के बीचों बीच अब एथन का सामना होने वाला है उस चीज से जो इस जगह पर राज करती है। कमरों में अपने भाई को ढूंढते ढूंढते एथन एक बेडरूम में पहुंचता है, और वहां कमरे के एक कोने में उसे एक पुराना नक्काशीदार आईना नजर आता है। उसे अभी ये नहीं पता, लेकिन यही वो चीज है जो सब कुछ बदल देगी। वो आईने के करीब जाता है, अपने थके हुए चिंता में डूबे चेहरे को देखता है, बस किसी एक सुराख की, किसी एक इशारे की उम्मीद में। और ठीक तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आईने में उसका जो अक्स है वो मुस्कुराता है, और बस इसी पल उसका सारा डर हकीकत बन जाता है, क्योंकि एथन तो मुस्कुराया ही नहीं था, तो फिर आईने में था कौन? ये सवाल उसकी रगों में खून जमा देता है। एथन अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाता कि आईने की सतह पर जैसे भाप जम जाती है और उस पर कुछ शब्द उभरते हैं, तुम लौट आए। ये पैगाम किसके लिए था और इसका मतलब क्या था? अब इतना सब देखने के बाद कोई भी वहां से भाग जाता है ना, पर एथन नहीं भागा। अपने भाई को खोजने का जो जुनून था वो उसे उसी घर में रुकने पर मजबूर कर देता है। और अब आईने के उस पार की दुनिया उससे सीधे बात करना शुरू करती है। उस रात घर का असली खेल शुरू होता है। आधी रात को ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट सुनाई देती है, पर जाके देखने पर वहां कोई नहीं होता। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, आईने में जो कमरा दिख रहा था वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, उसकी दीवारें गलने लगती हैं, जबकि असली कमरा वैसा का वैसा ही साफ रहता है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। एथन आईने में देखता है और वहां उस सड़ते हुए कमरे के अक्स के अंदर उसे अपना भाई लियम दिखाई देता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, वो बिल्कुल खामोश है, और उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी है, जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। एथन पागलों की तरह उससे पूछता है कि वो उसे बाहर कैसे निकाले। लियम के होंठ हिलते हैं, कोई आवाज नहीं आती, पर शब्द सीधे एथन के दिमाग में गूंजते हैं, तुम्हें अंदर आना होगा। ये एक दावत नहीं, ये एक चाल था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एथन को अब एक ऐसा फैसला लेना है जो उसकी जिंदगी और शायद उसकी मौत भी हमेशा के लिए बदल देगा। भाई को बचाने की एक आखिरी कोशिश में एथन अपना हाथ आगे बढ़ाता है आईने को छूने के लिए, और कमाल ये होता है कि उसका हाथ कांच के आर पार ऐसे चला जाता है जैसे वो पानी हो, और तभी आईने के अंदर से एक बर्फीली पकड़ उसका हाथ जकड़ लेती है। वो चीखता है और फिर सब कुछ अंधेरा। तो एथन का क्या हुआ? उसके उस फैसले का क्या नतीजा निकला? चलिए अब कहानी के बाद के हिस्से को देखते हैं, जहां इस घर का खौफनाक सच एक नए इंसान की नजरों से सामने आने वाला है। उस रात को अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। एक प्रॉपर्टी एजेंट उस घर पर आती है। उसे एथन हेले नाम के एक शख्स ने बुलाया है जो खुद को उस घर का नया मालिक बता रहा है। काम खत्म करके जब वो जाने ही वाली होती है तो उसकी नजर दालान में लगे उसी बड़े आईने पर पड़ती है। वो एक पल के लिए ठिठक जाती है। आईने में उसका अपना अक्स है ही नहीं। और ठीक उसी पल पूरी खौफनाक हकीकत उसके सामने आ जाती है।
आईने के अंदर असली एथिन और लियम कैद हैं, बेबसी में कांच पीट रहे हैं, और बाहर वो एथिन जिससे वो अभी अभी मिली थी, एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। उसे समझ आ जाता है वो किसी बहुरूपिये के साथ थी और ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आखिर ये सब क्या था? क्या है इस घर और इस आईने का राज? चलिए अब उस नियम को समझते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सच जितना सीधा है उतना ही डरावना। ये आईना एक जाल है। ये अपने पिछले शिकार को ढूंढने वाले को अपनी दुनिया में कैद कर लेता है और उसके अक्स को असली दुनिया में उसकी जगह लेने के लिए आज़ाद कर देता है। एथेन लियम को ढूंढने लौटा था और अब वो खुद कैद है, जबकि उसका अक्स उसकी जिंदगी जी रहा है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जो दिमाग को सुन कर देता है। नया एथेन यानी वो अक्स अब दुनिया में आज़ाद है, मतलब ये चक्र फिर से दोहराया जाएगा। सवाल बस एक ही है, अगला कौन होगा? कौन होगा वो बदनसीब जो किसी अपने को ढूंढता हुआ उस घर का दरवाज़ा खटखटाएगा?